जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं आपके लिए आज एडवांस मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। टॉप 10 क्वेश्चंस की जो सीरीज चल रही है, आज उसकी ये 4th यानी कि चौथी क्लास है। इससे पहले 3 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर यूट्यूब चैनल को विजिट कीजिएगा और इन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। ये एप्टेक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले व्यापम के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स विद ऑपरेटर सर्च करके यहाँ पर आपको क्लास की जो पीडीएफ है वो यहाँ मिलेगी, और पीडीएफ के अलावा क्लास की जो अपडेट्स होती हैं वो भी आपको इसके अंदर मिलती रहेंगी। चलिए, बहुत जल्द हमारी रीजनिंग की क्लास शुरू हो जाएगी और जीएस की क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। पहला जो क्वेश्चन है वो है एलजेब्रा का। एलजेब्रा का क्वेश्चन क्या कहता है कि सर, यदि x-3 का स्क्वायर प्लस y-5 का स्क्वायर प्लस z-4 का स्क्वायर बराबर 0 हो तो x² बटे 9 y² बटे 25 और z² बराबर बटे 16 का मान कितना होगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर किसी संख्या का स्क्वायर 0 दिया है, किसी संख्या का स्क्वायर अगर 0 है तो वो संख्या 0 होगी तभी उसका स्क्वायर 0 हो सकता है। मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 2 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 4 होता है। मैंने कहा 1 का स्क्वायर तो आप बोलोगे सर 1 का वर्ग 1 होता है। तो आपने कहा कि सर -2 का स्क्वायर करेंगे तो बोले -2 का स्क्वायर भी +4 होता है। -1 का स्क्वायर करेंगे तो बोले ये भी +1 होता है। और 0 का स्क्वायर करेंगे तो सर 0 होता है। माइनस नेगेटिव नहीं होता। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0 होता है। यानी किसी भी संख्या का स्क्वायर 0 तब आ सकता है जब वो संख्या 0 हो, जब वो संख्या 0 हो। तो इस बात का मतलब ये निकला दोस्त कि x-3 एक नंबर है, x-3 एक नंबर है, इसका स्क्वायर अगर 0 के बराबर, इन सब का स्क्वायर अगर 0 के बराबर है तो इंडिविजुअल हर नंबर 0 के बराबर होगा। इसका मतलब ये है x-3 का होल स्क्वायर भी 0 के बराबर है। अगर ये 0 के बराबर है तो हम बोल पाएंगे कि x-3 बराबर 0, और 3 इधर जाएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा प्लस का। इसी हिसाब से मैं अगर इसको लिखूं तो मैं बोल पाऊंगा कि y बराबर प्लस का 5 होगा और z बराबर प्लस का 4 होगा। z बराबर प्लस का 4 होगा। क्या ये तीनों नंबर आप समझ पाए? मैंने क्या कहा आपसे, ये तीनों बातें आप समझ पा रहे हैं मैं किस प्रकार से मैंने लिखी हैं? ये मैंने एक को सॉल्व करके बता दिया कि अगर ये तीनों का योग 0 के बराबर है तो x-3 का स्क्वायर भी 0 के बराबर होगा। तो x-3 बराबर 0 होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट 0 का लेने पर 0 ही आता है, और 3 जब इधर जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ऐसे ही y बराबर 5, z बराबर 4 आ जाएगा। बस आपको वैल्यू पुट करनी थी और आंसर निकल आता। जैसे पहला है x², तो 3 का स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई? बोले 3 का स्क्वायर होता है 9, बटे में तो 9 है ही पहले से, प्लस y का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और बट्टे में सर 25 दिया है। z का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, और बट्टे में 16 दिया है। आपको पता है कि सर अगर 9 से 9 काट दो, 25 से 25 काट दो, 16 से 16 काट दो, तो 1 + 1 + 1 इजिकल टू कितना आ जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ऑप्शन सी इज द सही उत्तर। अगर क्लास अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको क्लास लगती कैसी है और आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का है। मेंसुरेशन का सवाल क्या कहता है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान उसके क्षेत्रफल का √3 टाइम्स है तो त्रिभुज की हर भुजा कितनी होगी? सर किसी भी त्रिभुज का जो परिमाप होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल दोनों की बात कर लेते हैं। परिमाप क्या होता है? 3a, भुजा का 3 गुना, और क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a², √3/4a²। वो कह रहा है किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक जो मान है उसके क्षेत्रफल का √3 गुना है, √3 गुना है। ये इसका 3 गुना है। तो मैंने कहा अगर मैं √3 का गुना इसमें कर दूं तो ये दोनों बातें आपस में बराबर हो जाएंगी, ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हो जाएंगी। अगर किसी को ये बात समझ में नहीं आई थी तो ऐसे लिखना पड़ेगा 3a × √3a बटे में √3/4a², ऐसे लिख के आप रेशो निकाल लेना, चाहे जैसे निकाल लो। मैंने बराबर क्यों किया है कि आप a का मान निकाल पाओगे, और a का मान निकालोगे तभी तो आपको भुजा बता पाओगे ना। यही तो पूछा, भुजा की लंबाई। अब देखिए ये √3 और √3 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा बेटा? तो आप बोलेंगे 3, तो इन दोनों से मिलाकर ये 3 कट जाएगा, और एक a से ये स्क्वायर कट जाएगा,
4 घूमकर इधर आ जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 4। a बराबर कितना होगा 4। यही मुझसे पूछा था कि सर भुजा कितनी है, तो आपकी भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, PQRS एक वर्ग है। PQRS एक वर्ग है। वर्ग आप जानते होंगे सर कैसा होता है, दिस इज कॉल्ड वर्ग। वर्ग यानी कि स्क्वायर है। इसके जिसकी भुजा 20 सेंटीमीटर है, इसकी एक भुजा है वो 20 सेंटीमीटर है। PQRS है इसके नाम, PQR और S। बोलता है कि इसके विपरीत शीर्षों को मिलाने पर 4 त्रिभुज प्राप्त होते हैं। विपरीत शीर्षों को मिलाओगे कैसे? मैंने कहा इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो, तभी 4 त्रिभुज बन सकते हैं। आपको 4 त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं क्या? ये पहला त्रिभुज है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 4 त्रिभुज आपको दिखाई दे रहे हैं। ये चारों त्रिभुजों का क्या पूछा है उसने? चारों त्रिभुजों के परिमापों का योग बताओ। परिमापों का योग बताओ। तो एक बात आप समझ लेना कि ये जो PR और QS है ना, ये क्या है? विकर्ण है। PR और QS विकर्ण है जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगर मैं बोलूँ कि ये O है तो O पर समद्विभाजित करते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं ऐसे बोल पाऊँगा PO बराबर होगा OR के और QO बराबर होगा OS के। अब मैंने कहा एक विकर्ण निकाल के देखते हैं, तो विकर्ण कैसे निकालेंगे? आपको पता है इसका विकर्ण क्या होता है? विकर्ण बोले इसका विकर्ण होता है √2 इंटू भुजा। तो भुजा कितनी है 20, यानी 20√2 आ जाएगा। 20√2 आ जाएगा। अब 20√2 आएगा, समझना यहाँ से लेकर मैंने कहा अगर यहाँ तक की लंबाई निकालनी है तो कितनी होगी? बोले ये पूरी की पूरी लंबाई 20√2 है, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा? बोले 10√2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो वैल्यू है वो कितनी है 10√2। और इधर वाली लंबाई देखूंगा तो मैं ये क्या होगी? ये भी बोले 10√2 होगी, 10√2 होगी। और ये कितनी है भुजा? बोले ये तो 20 है। अगर मैं कहूं कि ट्राइंगल QOR का परिमाप बताओ, QOR का परिमाप। तो परिमाप क्या होता है? परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग। ये वाली भुजा, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, तीनों भुजाओं को जोड़ दो। सर ये तीनों भुजाओं का योग कैसे निकालेंगे हम? बोले एक भुजा है 10√2, दूसरी भुजा है 10√2, तीसरी भुजा कौन सी है सर? 20। इनको जोड़ना है तो ये दोनों तो जुड़ जाएंगी, 10√2 यानी 20√2 प्लस 20। ये किसका परिमाप आया? बोले सर एक ट्राइंगल का परिमाप आया। ऐसे कितने ट्राइंगल हैं? 4। तो इसमें 4 का गुणा कर दो, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दो। 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा? 80√2 प्लस 80। 80√2 प्लस 80 इज द सही उत्तर, जो कि ऑप्शन बी है। देखने में क्वेश्चन बहुत भयानक लगेगा, बड़ा लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉपर्टी देखने को मिली होंगी आपको कि इनका जो विकर्ण होता है वो समद्विभाजित होता है, यानी 2 समान भागों में बंटता है और दोनों ही विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं 20√2 को जब भी डिवाइड करूंगा तो ये भी 10√2, ये भी 10√2, ये भी 10√2 और ये भी 10√2, चारों ही टुकड़े 10√2 के आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है ये है एलजेब्रा का। एक और एलजेब्रा का क्वेश्चन, बहुत प्यारा सवाल है। x + 1/x बराबर 5 है, तो x की पावर 5 + 1/x की पावर 5 क्या होगी? देखिए x + 1/x बराबर 5 दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि सर मुझे ये बताओ x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो आपको मैंने पहले बता रखा है और आप ये जानते होंगे कि अगर x + 1/x से x² + 1/x² पे जाना चाह रहे हो तो 5 का स्क्वायर -2 करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा? 23। और मैंने कहा कि अगर आपको x³ + 1/x³ निकालना है, x की पावर 3 + 1/x की पावर 3 निकालना है, तो क्या करते हैं? बोले 5 का क्यूब करके माइनस करते हैं 3 × 5। तो 5 का क्यूब 125 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? बोले 110। हमने ये 2 वैल्यू निकाल ली, x² + 1/x² की और x³ + 1/x³ की, 23 और 110। अब मुझे तो ना तो वैल्यू x² + 1/x² की चाहिए, ना ही x³ + 1/x³ की चाहिए। मुझे क्या चाहिए? x की पावर 5 + 1/x की पावर 5। ये मुझे क्या करना है? फाइंड करना है, ये मुझे ज्ञात करना है। सर इसको ज्ञात करना है तो मैंने ये कहा कि ये कैसे आ सकता है? आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो,
ये निकालने के लिए एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³, इन दोनों का जब आप गुणा करोगे तो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं भाई, इस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो ये एक्स की पावर 5 बनेगा, प्लस इस एक्स स्क्वायर का इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स क्यूब नीचे, यानी एक एक्स बचेगा ऊपर। फिर इसका इसमें करेंगे तो क्या होगा, बोले ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो सॉरी यहाँ बटे में बचता पहले 1/x, प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो एक एक्स बचेगा, और इसका गुणा फिर इसमें करेंगे तो 1/x की पावर 5। देखो भैया, जब एक्स स्क्वायर का गुणा एक्स की पावर 3 से करते हैं तो ये 3 दूनी 6 नहीं होते, एक्स की पावर 5 हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि जब दो बेस समान होते हैं, जब दो आधार समान होते हैं तो उनकी घातें जुड़ जाती हैं। उनकी घातें क्या होती हैं सर? जुड़ जाती हैं। ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब आपने देखा कि अगर मैं इसको ठीक करके लिख दूं कि x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, इन दोनों को एक साथ लिख लूं तो यहाँ क्या बच रहा है, बोले x प्लस 1/x। सर इसका मान तो मुझे निकालना था, इसका मान निकालना है, लेकिन ये जो वैल्यू आई पूरी आई कैसे? बोले ये आई है दो चीज़ों का गुणा करके। किसका? बोले एक तो 23 का और इसका। क्यों? क्योंकि हमने एक बार तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² लिया, एक बार एक्स क्यूब प्लस 1/x³ लिया, तो मैंने दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, मुझे ये चाहिए तो मुझे इसका मान तो माइनस करना पड़ेगा इसमें से, तो मैंने कहा ये जो फालतू आया इसको घटाना है। पर 23 गुणा 110 में 23 गुणा 110 का गुणा क्यों कर रहे हैं कि इन दोनों का गुणा करके ये वैल्यू आई, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे, ये हटाना है कैसे भी। तो इसका मान तो सवाल में पहले से दिया था 5, तो उसको घटा देंगे। तो 23 का 110 में गुणा करेंगे तो 0, 23 से कम 23, 23 से कम 23 और 2 25, 2530 माइनस 5 कितना होता है? 2525, 2525। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। आज के क्वेश्चन थोड़े से लेंदी हैं, थोड़े से ट्रिकी हैं, आपको ध्यान से समझना होगा। ठीक है, समझ पाए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। अगला क्वेश्चन एक और है अलजेब्रा का। यदि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 है, तो आपसे पूछा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x प्लस 1/x²। ठीक है, वैल्यू क्या दी है आपको? दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। मैंने कहा कि जब इक्वेशन होती है तो मैं कोई भी वैल्यू लेफ्ट राइट कर सकता हूँ। हमने कहा ये 3x को आप इधर लाओगे तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा यहाँ, और ये प्लस का 3x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर में 3x। अब हमने कहा कि सबको x से भाग लगा दो, इसको भी x से भाग कर दो, इसको भी x से भाग कर दो, और इसको भी x से भाग कर दो। भाग करने पर हुआ क्या, इस x से कट जाएगा, इस x से इसका स्क्वायर कट गया, यहाँ बचेगा x प्लस 1/x, और यहाँ क्या बच गया? यहाँ क्या बच गया? अब मुझे मान किसका निकालना है सर? इसका। ये है क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² नीचे लिखा हुआ है तो मैंने इसको साथ में लिख दिया, प्लस 1/x² प्लस ये क्या है? x प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x। एक बार तो स्क्वायर करा रहा है, एक बार डायरेक्ट लिख रहा है। सर मैं स्क्वायर करा देता हूँ इसका। सर इसका स्क्वायर करेंगे यानी x वर्ग प्लस 1/x का वर्ग, तो क्या बनेगा ये? बोले 3 का स्क्वायर माइनस 3, सॉरी माइनस 2। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, 9 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 7। सर इतने का जो मान है वो तो 7 आ जाएगा, प्लस इतने का जो मान है वो 3 दिया है, तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बस आपको सवाल इनडायरेक्ट दिया, उसको समझना है, सही तरीके से लिखना है। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से लिख पाए तो क्वेश्चन चंद सेकंडों में हो जाए, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन सॉल्यूशन का क्वेश्चन लेते हैं 3D का। दो बेलनों के आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है, और उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो मैं इसके आयतन का फॉर्मूला आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं पता है। आयतन का फॉर्मूला होता है, यानी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है πr²h, जिसमें से पाई जो है वो तो कांस्टेंट है। जो भी आयतन निकलेगा वो किस पर निर्भर करेगा? उसकी त्रिज्या और हाइट पर, त्रिज्या और ऊंचाई पर निर्भर करेगा। चलिए देखते हैं। अब देखिए, आपको त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 दिया हुआ है। अगर पहली त्रिज्या 2 है तो दूसरी 3 है। चूंकि त्रिज्याओं का वर्ग होता है तो मैंने इसका भी वर्ग कर दिया, इसका भी वर्ग कर दिया, और रेशो लगा दिया, क्योंकि रेशो में ही तो आंसर देना है। वो कह रहा है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। ये ऊंचाई 5 है, ये ऊंचाई 3 है, तो गुणा कर दिया। अब ये स्क्वायर करने पर क्या बनेगा बेटा? 4 गुणा 5, और ये 3 × 9 गुणा 3,
तो ये 20 हो जाएगा और ये 27 हो जाएगा। 20:27 इज द सही उत्तर, जो कि ऑप्शन बी में है। तो बस इन क्वेश्चंस की वैल्यू इतनी सी ही है। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट पर आपकी पकड़ है, तो आप मुश्किल से 20 से 30 सेकंड में क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। एक अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा शंकु से है, लंब वृत्तीय शंकु। एक शंकु, शंकु यानी कि कौन, कौन कैसा होता है सर, ध्यान से देखेंगे। ये हमारा कौन है, कौन आप समझते हैं, जो आइसक्रीम आप खाते हैं कौन वाली, उसको उल्टा करके देखो आप, आपको कौन नजर आएगा। अब सर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का बनता है। वो कह रहा है इसकी जो ऊंचाई है वो 15 है और आधार की त्रिज्या 8 है। अब मैंने कहा कोई अगर राइट एंगल ट्राइंगल हो, कोई समकोण त्रिभुज हो जिसका लंब 15 और आधार 8 हो, तो ये वाली स्लांट हाइट बोलते हैं इसको, ये जो है ना ये इसको एल बोलते हैं, इसका मान क्या होगा। तो एक तरीका तो यह है कि पाइथागोरस लगा दो सर। एल बराबर क्या होगा, रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो एल बराबर कितना आ जाएगा, बोले 15 का स्क्वायर 225 प्लस 64, तो एल बराबर कितना हो गया 289, 289, या फिर मैं बोलूँ 17। एल बराबर कितना आ गया सर 17। या फिर आपको ट्रिपलेट याद हो, 8, 15, 17 ट्रिपलेट होती है, फिक्स है। अब वो कह रहा है कि सर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब TSA, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ये पाई आर एल होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें अगर नीचे वाला एरिया और जोड़ देते हैं तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बन जाता है। मैंने कहा पाई आर दोनों में कॉमन है, कॉमन निकाल लिया पाई आर, तो यहाँ से एल बचेगा और यहाँ से आर, एल प्लस आर। चूंकि आंसर जो देना है वो पाई के साथ देना है, तो मैं पाई की वैल्यू नहीं रखता हूँ, मैंने केवल आर का मान रखा। आर का मान है कितना, बोले 8, पाई इंटू 8, और इधर कितना रखा जाएगा, बोले 17 प्लस 8, 17 प्लस 8 25, 25 अट्ठे कितना हो जाएगा 200, तो आंसर आ जाएगा 200 पाई। आंसर कितना होगा दोस्त, 200 पाई। 200 पाई इज द सही उत्तर। ठीक है, कर पाएंगे, कोई दिक्कत। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी से, प्रायिकता से। प्रायिकता का क्वेश्चन क्या है कि एक बक्से में 4 लाल गेंदें हैं, 5 हरे गेंदें हैं और 6 नीले गेंदें। तो कुल गेंदें कितनी है सर, कुल 5 और 6 11, 11 4 15। तो ये हमारी कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या होते हैं, जो गेंद निकालनी। अब हमें कौन कौन सी गेंद निकालनी है, गेंद कैसी हो, जो निकाला गया गेंद है या तो लाल हो या फिर हरा हो। मतलब हमें इस बात की प्रायिकता निकालनी है कि गेंद या तो लाल आ जाए या फिर वो गेंद कैसी हो, हरी हो, या तो गेंद हरी हो। जब भी दोस्त ये या इंग्लिश में और लिखा है तो उस कंडीशन में प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, हम जोड़ते हैं, प्रायिकता को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी, बोले कुल गेंदें तो 15 हैं, लाल गेंदें कितनी है 4, प्लस नीचे तो 15 ही आएगा, हरी गेंदें कितनी है, बोले हरी गेंदें 5। तो ये प्रोबेबिलिटी दोनों की आ जाएगी। नीचे 15 15 है तो एलसीएम लेंगे तो 15 ही आएगा, ऊपर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, बोले 9 हो जाएगा। 9/15 कहो, 3 से इसको काटो तो 3/5 आ जाएगा, 3/5 आ जाएगा। 3/5 कहाँ है सर, ऑप्शन ए में है। समझ रहे हो ना, समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखिए मैं आपको बेसिक नहीं करा रहा हूँ प्रोबेबिलिटी का, है ना, मैंने सीधा क्वेश्चन कराया है। अगर कोई दिक्कत है तो इसकी जो कंप्लीट क्लास आएगी प्रोबेबिलिटी की वो ध्यान से देखिएगा पूरा अच्छे से एक बार, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुपद बाय की पावर 5 माइनस बाय स्क्वायर प्लस 2 की घात बताओ। घात मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल दिस। बाय की पावर 5 माइनस बाय स्क्वायर प्लस 2। डिग्री क्या होती है ये बात समझ लो। डिग्री होती है अधिकतम घात। अधिकतम घात, ये वो क्वेश्चन है जिन्हें हम देखकर उत्तर कर सकते हैं। मैक्सिमम एक्सपोनेंट कहो या मैक्सिमम पावर जो होती है उसी को बोलते हैं हम डिग्री। डिग्री होती है अधिकतम घात। आप जिस बहुपद की बात कर रहे हैं उस पर अधिकतम घात देख लें, वही इसकी डिग्री कहलाएगी। सर बाय पर यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 5 है, तो अधिकतम कितनी है, बाय की पावर 5 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। डिग्री का जो आंसर दिया जाता है वो अंकों में दिया जाता है। डिग्री बाय के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में नहीं दी जाएगी। अच्छा, इस प्रकार से भी लिखा हो सकता है कहीं, जैसे मैं बोल दूं एक्स की पावर 6 प्लस बाय क्यूब एक्स क्यूब प्लस बाय की पावर 5
प्लस एक्स की पावर 4। बताओ इसमें इसकी डिग्री क्या है? डिग्री क्या होती है? बोले अधिकतम घात। डिग्री क्या होती है? अधिकतम घात। तो आप देखेंगे अधिकतम घात क्या, मैं यहाँ पे 4 बोलता हूँ, सॉरी 4 बोलता हूँ। अब यहाँ पे क्या है 6, और यहाँ पे 3 और 4 है, यहाँ 5 है। तो सर ये जब प्लस से अलग नहीं हो रहे, मल्टीप्लाई का साइन अगर बीच में लगा है इनके, तो ये दोनों को एक पद माना जाएगा। तो एक पद यानी एक्स बाई की पावर 7 होगी, एक साथ जोड़ कर लिखा जाता है इनको। तो इसकी घात 6 ना आके 7 आती है। अधिकतम घात कितनी आती? 7 आती है। तो फिर डिग्री कौन सी होती है? ये 7 होती है ना। जब अलग अलग लिखे हों तो सीधे जिस पर अधिकतम घात लगी है वही उसकी डिग्री कहलाती है, और जब मल्टीप्लाई में लिखे हों तो उनको जोड़ के देख लेना, जहाँ से अधिकतम वैल्यू मिल रही है वही आपका उत्तर हो जाएगा। आखिरी सवाल देखते हैं इस क्लास का, क्वेश्चन नंबर 10। सेपी ने 2 पासों को एक साथ फेंका, संख्याओं का गुणा एक पूर्ण वर्ग हो, कैसा हो? परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर हो, उसके प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? देखो भैया 2 पासे को जब भी फेंका जाएगा, 2 पासों को, तो जो कुल परिणाम होंगे ना, कुल परिणाम वो कितने होते हैं? 36 होते हैं। 36 कैसे आते हैं? एक पासे पर 6, दूसरे पर 6, 6 का स्क्वायर 36। अब पूर्ण वर्ग होने की स्थिति कब बनती है? भाई गुणा कैसे करेंगे? बोले 1 का 2 में हो सकता है, 1 का 3 में हो सकता है, 1 का 4 में हो सकता है, 2 का 2 में हो सकता है, 2 का 3 में हो सकता है, 3 का 3 में हो सकता है, 3 का 4 में, 3 का 5। बहुत सारी प्रोबेबिलिटी है, बहुत सारी संभावना है, लेकिन मुझे तो ये बताना है कि वो संख्याओं का गुणा करने पर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। सर परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 का 1 में गुणा करने पर आएगा, 2 का 2 में गुणा करने पर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर कैसे आएगा? देखो जैसे मैं बोलूँ 3 गुणा 4 कर लो, सर 12 आएगा, 12 आएगा। 5 गुणा 6 कर लो, सर 30 आएगा, है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं बनेगा। लेकिन मैंने कहा सेम नंबर का गुणा कर दो। जैसे मैं बोलता हूँ कि 7 का स्क्वायर 49 होता है। 7 का स्क्वायर 49 क्यों होता है? बोले 7 गुणा 7 लिखते हैं उसको, 7 गुणा 7। तो 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 और 6 6। केवल और केवल यही पेयर या यही कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो इनका गुणा करेंगे तो यहाँ 1 बनेगा, इनका गुणा करेंगे तो 4 बनेगा, इनका करेंगे तो 9 बनेगा, इनका करेंगे 16 बनेगा, इनका 25 बनेगा, और इनका मल्टीप्लाई करने पर 36 बनेगा। केवल और केवल यही नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर हैं। चूंकि किसी भी डाइस या किसी भी पासे पर 6 से बड़े अंक होते नहीं है, तो आप उससे आगे की तो सोचना भी नहीं, उससे आगे हमें कोई मतलब है भी नहीं, है ना। 1 से लेकर 6 के बीच में बातें कर सकते हैं। अब देखो कितने अनुकूल परिणाम हैं? बोले या तो 1 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 9 आ सकता है, या 16, या 25, या 36, यानी 6 अनुकूल परिणाम है। फेवरेबल कितने, सॉरी फेवरेबल यानी अनुकूल 6 हैं। टोटल कितने हैं? बोले 36 हैं। तो 6 से भाग देने पर क्या आ जाएगा? 1/6, 1/6 आ जाएगा। बी इस क्वेश्चन का एकदम सही उत्तर होगा। अगर कोई डाउट हो तो फिर से समझ लो एक बार। मैंने कहा यही कंडीशन बन सकती है कि 1 1, अच्छा ये एक ही बार आते हैं, ऐसी स्थिति एक ही बार बन सकती है। 1 1 एक ही बार आ सकता है, 2 2 एक बार आ सकता है, 3 3 एक बार आ सकता है। अगर मैं ये कहता कि 2 और 4 की बात करूं तो 2 और 4 2 बार आ सकते थे। कैसे? पहले पर 2 दूसरे पर 4, या फिर पहले पर 4 दूसरे पर 2। यहाँ पर एक ही नंबर के 2 कॉम्बिनेशन हो सकते थे जब अलग अलग नंबर होते हैं तब, और जब सेम नंबर होते हैं तो वो एक ही बार आते हैं मेरे भाई, ठीक है। तो 6 ही बार आ सकते थे, तो 6/36 इज द सही उत्तर। चलिए, तो ये टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज है आज की क्लास यहीं कंप्लीट होती है। क्लास आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।